गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल नंबर स्टैंडर्ड 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर 4m+1 और 4m+3। लेट a be any positive integer. If we divide a by 4, we get m as quotient and r be remainder. m be quotient and r be remainder. By using Euclid division lemma, we know that a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than 4. अब हम लोग b के लिए 6, b के लिए 4 बैठा दें और q के बदले में m, तो 4m plus r. Here r is greater than or equal to 0 but less than 4. It means we get r is equal to 0, 1, 2 and 3. Case 1 r is equal to 0, then a is equal to 4m plus r is equal to 4m plus 0, that is 4m. Here multiple is 4, it is even, so it is even. Again case 2 r is equal to 1, that is 4m plus 1, even plus 1 odd. r is equal to 2, 4m plus 2, taking 2 को हम लोग कॉमन ले लीजिए तो कॉमन हो जाएगा तो 2m plus 1. दिस इज ऑल्सो जो है मल्टीपल्स ऑफ 2, सो इट इज इवन. एंड लास्ट केस 4 r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6m plus r, 6m plus 3, 6m is even, 6m is even and 3, तो even plus odd, सम ऑफ इवन एंड ऑड, इवन प्लस ऑड को जब भी अगर चलेंगे तो रिजल्ट जो है ऑल्सो क्या आएगा, ऑड. ये भी इसका अर्थ है. तो यहाँ दो ऑड आया, एक 4m plus 1 और नेक्स्ट आया 4m plus, नेक्स्ट जो आया वह आ गया 4m plus 3. ये तो दो ऑड हैं. सो वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4m plus 1 and 4m plus 3. Next, prove that nq minus n is divisible by 6 where n is any positive integers. तो let a be any positive integers and a को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वेशिएंट हम लोगों को जो बच रहा था वह q ले लेते हैं, क्वेशिएंट q, और जो रिमाइंडर है वो r है. तो इस स्थिति में अगर चलेंगे तो ये हो गया 6q plus r. यहाँ से r का जो वैल्यू देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा. अब nq माइनस n है, इसको अगर स्प्लिट n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा इसको और तोड़ दिया. अब यहाँ पर केस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस है. तो फर्स्ट केस में r इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो हमको ये आया है इसी में हमको r का वैल्यू 0 बैठा दें तो ये हो गया r इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 6q प्लस 0, दैट इज 6q. तो अब इसको हम जो क्वेश्चन लिखा है उसमें हम बैठा सकते हैं. ऐसे आप इसको n के रूप में भी हम लोग लिख सकते थे. तो n के रूप में अगर लिखना होगा तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं, इसी को हम क्या मान लेते हैं, n. तो n से चलेंगे तो ये हो जाएगा n. अब यहाँ n का वैल्यू इसमें पहले बैठा दें तो क्या हो गया, n का वैल्यू सबसे पहला यहाँ पर r अगर केस 1 लेते हैं तो r 0 बैठाएंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q, n इक्वल टू 6q. अब इसको इस फॉर्मूला में या जो दिया है उस पर बैठा दिए हैं तो 6q प्लस 1 प्लस 1 तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 1 माइनस 1 तो 6q. क्लियर है कि इस 6 को हम बाहर कर देंगे और टोटल को हम एक ब्रैकेट के रूप में डाल देंगे तो इसका एक मल्टीपल 6 हो गया, इसलिए डिविजिबल बाई क्या हो गया, 6. सिमिलरली केस 2 n के लिए 6q प्लस 1, फिर इस पर बैठाइए तो n 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q 1 माइनस 1 ऐसा था.
तो इस स्थिति में देखिए ई हो गया क्या कि ई आ गया केवल 6 क्यूब, यही 6 क्यूब पहले लिख दिए हैं, ई दोनों को यहाँ लिख दिया। क्लियर है? यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे, तो कॉमन अगर नेक्स्ट में लिखेंगे तो ऐसे लेकर ऐसे देते क्यूब और ब्रैकेट में 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2, या बिना ब्रैकेट का भी तो सब मेरा इंटू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी एक मल्टीपल 6 हो गया, इसलिए 6 से डिविजिबल है। फिर 3 में चलेंगे तो r का वैल्यू 3 लेंगे, जैसे 2 लेना है तो क्यू n इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 हो गया। इसको तोड़े हैं तो इससे भी आ गया मेरा फाइनली कि 6 इंटू 3 क्यूब प्लस 1 इंटू 3 क्यूब प्लस 2 इंटू 6 क्यूब प्लस 1। तो इस तरह यहाँ भी 6 मल्टीपल्स है तो 6 से डिविजिबल है। फिर इसी तरह r का वैल्यू 3 बैठा दीजिए, फिर भी 6 मल्टीपल्स आ गया। r का वैल्यू 4 भी बैठाते हैं तो ऊपर भी 6। कॉमन लेने में ऐसे और भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हमको 6 से डिविजिबल था इसलिए 6 लिया। कहीं 12 भी लीजिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन 12 भी तो 6 से कटता है, तो हम लोग 6 से कट रहा था इसलिए 6 से को लिए हैं, तो और भी कॉमन होता। उसी तरह केस 5 में ले लें, केस 6 में जाएंगे तो r का वैल्यू 5 बैठाएंगे, तब आएगा 6 इंटू 6 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 4। इस तरह से यह हम लोग का हुआ।